कर चुके हैं। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि इसके पढ़ने की नीड इस तरह पड़ती है कि जैसे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, लेट्स से आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मन में सोच ली, ठीक है, जैसे आपने सोची ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप क्या कहते थे? आप कहते थे कि अगर इसका d ग्रेटर देन 0 होगा तो आप कहते थे इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, आप इस तरह से कहते थे। और अगर आप d इक्वल टू 0 करते थे तो आप कहते थे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, आप इस तरह से कहते थे। तो आपने ज्यादातर क्वेश्चन जो है बच्चों इन पहले दो केसेस पे ही कवर किए हैं, क्योंकि आप सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो बच्चों आपने ज्यादातर जो केसेस हैं वो पहले दो केसेस पे ही कवर किए हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास d लेस देन 0 हो जाता है तो आप यहाँ पे कहते हैं 2 नॉन रियल रूट्स। आप क्या कहते हैं इसको? 2 नॉन रियल रूट्स, आप इसको इस तरह से कहते हैं। या 2 डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं, या आप इसको 2 डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं ना। और बच्चों यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आपका जो d है वो नेगेटिव है। तो आप कहते हैं जो आपके रूट्स होते हैं अल्फा कॉमा बीटा वो होते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। ये आपके दो डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब ये इमेजिनरी रूट्स किस तरह से बनते हैं वो बात आपको समझनी होगी यहाँ पे। जैसे बच्चों इस थर्ड केस की वजह से ही मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होती है। अब बच्चों क्या होता है, जैसे आपके पास क्या होता है कि आपने लिखा अंडर रूट ऑफ -5, तो आपने कह दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसलिए इसके दो नॉन रियल रूट्स होंगे। या डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया -25, या डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका -4। तो बच्चों आपके पास आता तो स्क्वायर रूट में है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जो -5 है ना इसको हम लिख देते हैं -1 × 5, और ये बन जाता है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर से देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपके लिखा स्क्वायर रूट ऑफ -7, तो ये क्या बन गया, इसको आप लिखोगे -1 × 7, और ये बन गया -1 × √7, इसको आप इस तरह से लिखोगे। तो बच्चों हर केस में आपके पास एक कॉमन बात आएगी, और वो कॉमन बात ये है कि आपको अंडर रूट -1 हर जगह मिलेगा। आपको अंडर रूट -1 हर जगह मिलेगा, चाहे अंडर रूट -25 हो उससे भी -1 बाहर आ जाएगा, चाहे अंडर रूट -36 हो, चाहे -40 हो, चाहे -1000 हो, सब में आपको रूट -1 कॉमन मिलेगा। इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और वो डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है उसको हम लोग कहते हैं आई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। डिफाइनिंग रिलेशनशिप जिसको मैंने नहीं डिफाइन किया वो पहले से ही डिफाइंड है। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दीज आर डिफाइनिंग रिलेशनशिप। उसी तरीके बच्चों हमने इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ये जो कॉमन बात सारे में एक्सप्रेशन में आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ -1, उसको मैंने बच्चों क्या मान लिया, आई मान लिया। तो बच्चों दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप जिसको आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में अब यूज करने वाले हैं कि आई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, सर अगर ऊपर से आप बता दीजिए सर, अभी अभी कनेक्ट हुए हैं। हाँ हाँ, तो अगर हम बताते हैं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, अभी आपको यहां से समझ में आएगा, वो उसमें कुछ भी नहीं था। तो बच्चों यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होती है, दैट इज i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। कोई भी आपसे कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आपने पढ़ा है तो सबसे पहले पूछेगा रूट ऑफ -1 क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा रूट ऑफ -1 इज i। तो आपको ध्यान रखना होगा कि i क्या होता है, वो अंडर रूट ऑफ -1 होता है। दिस इज डिफाइनिंग रिलेशनशिप। और अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ तो आपके पास आ जाता है i² इज इक्वल टू -1। तो क्या आ जाता है आपके पास, i² इज इक्वल टू -1।
तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी यहां से मैंने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। दिस इज आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो आ जाता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? तो मैंने आपको दिखाया कि स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -7, इन सब में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? कि सब में √-1, √-1, √-1 हर जगह आएगा। इसलिए हमने √-1 की क्या डिफाइन किया कि दिस इज कॉल्ड आई। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप। यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होती है। तो आप क्या कहेंगे कि आपके मन में आएगा कि सर क्या हमेशा आई स्क्वायर ही होता है क्या? क्या आई क्यूब नहीं हो सकता? आई की पावर 4 नहीं हो सकता? आई की पावर 7 नहीं हो सकता? बिल्कुल वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन यूज होगा वो यही यूज होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। जैसे आपके मन में अगर बात है कि हम सर आई क्यूब निकाल लें, तो आई क्यूब को आप लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर बच्चों क्या होता है? -1, और -1 इंटू आई हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड -i। तो बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि जो आई क्यूब होता है उसको हम -i लिख सकते हैं। और अगर आप आई की पावर 4 लिखेंगे तो आई की पावर 4 को आप जैसे भी स्प्लिट करें, मैंने आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर दिया, तो -1 इंटू -1, तो आई की पावर 4 बच्चों क्या हो गया? आई की पावर 4 हो गया बच्चों 1। तो बच्चों इस तरह से आप आई की पावर 5 भी निकाल सकते हैं। आई की पावर 5 को लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई, और आई की पावर 4 है 1, दैट मीन्स 1 इंटू आई, दैट मीन्स बिकम्स आई। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आई की पावर 5 वो भी क्या है? आई है। इसी तरीके से आप आई की पावर 6 निकाल सकते हैं। तो आई की पावर 6 क्या होगा बच्चों? वो होगा आई की पावर 5 इंटू आई। आई की पावर 5 आई है, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर क्या हो गया? -1 हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप डिफरेंट आई की पावर्स निकाल सकते हैं। आई की पावर 6, आई की पावर 7, आई की पावर 8। तो बच्चों जब आप इस तरह से वैल्यूज आई की निकालते चले जाएंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। अब वो पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब एक रिपीट होने लगेगा पैटर्न। अब पैटर्न कहां से रिपीट होता है वो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हाईलाइट करिए कि दिस इज आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इज आई की पावर 4 इज 1, आई की पावर 5 इज आई। इसको अपनी कॉपी में आप लिखने की कोशिश करिए, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अब मैंने काफी धीरे स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने अभी क्या बताया है। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था? मैंने बताया कि आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, और उसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो आई स्क्वायर आ गया -1। उसके बाद मैंने आई क्यूब निकाला विद द हेल्प ऑफ आई स्क्वायर। फिर मैंने आई की पावर 4 निकाला विद द हेल्प ऑफ आई क्यूब या विद द हेल्प ऑफ आई स्क्वायर। फिर मैंने आई की पावर 5 निकाला, फिर मैंने आई की पावर 6 निकाला। और अगर आप थोड़ी सी आगे वर्किंग आप करेंगे तो आई की पावर 7 भी निकाल सकते हैं। तो आई की पावर 7 क्या होगा? वो होगा आई की पावर 6 इंटू आई, और आई की पावर 6 क्या है? -1, -1 इंटू आई, दैट इज -i। और अगर आप आई की पावर 8 निकालेंगे तो आई की पावर 8 होगा आई की पावर 7। आई की पावर 8 क्या लिखेंगे? आई की पावर 7 इंटू आई, और आई की पावर 7 इंटू आई आप लिखते हैं तो आई की पावर 7 क्या है? वो है -i इंटू आई। तो ये क्या हो गया? माइनस का आई स्क्वायर, और माइनस का आई स्क्वायर और आई स्क्वायर ऑलरेडी -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो बच्चों बस यहीं से रिपीटेशन चालू हो जाता है। इसको एक हम लोग कहते हैं सिमेट्री। आपको बच्चों इतने सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से डिफरेंट आई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन आई की पावर 8 से सिमेट्री चालू हो जाती है। कैसे सिमेट्री चालू होती है वो मैं आपको एक बार लिख करके समझाता हूं, आप समझिएगा। जैसे मैंने बच्चों लिखा कि आई की पावर में 4 का मल्टीपल कभी भी आएगा तो उसका रिजल्ट 1 होगा। कहने का मतलब कि आई की पावर चाहे 4 हो तो भी 1 होगा, आई की पावर 8 हो तो भी 1 होगा, आई की पावर 12 हो तो भी 1 होगा, आई की पावर 32 हो तो भी 1 होगा। आप समझ गए कि आई की पावर में कभी भी 4 का मल्टीपल होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा बच्चों 1।
जहां पर k आपका क्या है बच्चों, इंटीजर है। ठीक है, फिर से देखिए बच्चों, अगर हम i की पावर 4k प्लस 1 लिखें, मतलब 4 से डिविजिबल प्लस 1 रिमाइंडर, तो इसका रिजल्ट बच्चों होता है i। ये आपको अब डायरेक्टली लर्न करना होगा। फिर से देखिए बच्चों, अगर हम 4 से मल्टीपल हो प्लस 2, हो सकता है 4 से डिविजिबल हो जाए और 2 रिमाइंडर आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड -1। और बच्चों 4 से डिविजिबल हो और 3 रिमाइंडर आ जाए, तो ये हो जाएगा i क्यूब, दिस इज -i। तो बच्चों आपको ये सिमेट्री याद रखनी पड़ेगी, जो आपने पीछे अभी इतनी सारी वैल्यूज निकाली है ना, उन वैल्यूज से हम लोग एक सिमेट्री क्रिएट कर लेते हैं कि i की पावर में कभी भी 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। i की पावर में कभी भी 4 का मल्टीपल प्लस 1 मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, 4k प्लस 1 टाइप का है, मतलब 4 से डिविजिबल प्लस 1 रिमाइंडर, 4 से डिविजिबल प्लस 2 रिमाइंडर, 4 से डिविजिबल प्लस 3 रिमाइंडर। अब बच्चों आप i की पावर 4k प्लस 4 तो नहीं लिखोगे ना, 4k प्लस 4 तो 4 से ही डिविजिबल है ही ऑलरेडी, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है कि 1 होती है। तो बच्चों आपको ये सिमेट्री याद रखनी होगी। इस सिमेट्री को यूज करके हम लोग काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं। मतलब आपके पास i की पावर 2000 आ जाएगी तो भी हम लोग कर लेंगे, i की पावर 155 आएगी, 135 आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, हम लोग इस सिमेट्री को यूज करके खट से आपकी वैल्यूज को बता देंगे कि उसका आंसर एग्जैक्ट क्या है। तो बच्चों अभी आपको इतना ही समझना होगा, आप बहुत हड़बड़ाइए नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और हर बात को 2 बार रिपीट भी कर रहा हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक खास ऑब्जर्वेशन, अगर आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से, तो आपको एक खास ऑब्जर्वेशन ये मिला होगा कि हम i की पावर 4k और i की पावर 4k प्लस 1 और i की पावर 4k प्लस 2 और i की पावर 4k प्लस 3, इन चारों को ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हाँ, इनकी अगर सॉरी बेटा, अगर कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर ये कौन मैसेज कर रहा है, अच्छा ओके, i की पावर 4k प्लस i की पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन सब का जो सम होता है वो 0 होता है। ये काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होगा आगे चल के। ठीक है बेटा, ओके, तो बच्चों हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं और आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं। जैसे आपको एनसीईआरटी या एमएल अग्रवाल या आरडी शर्मा कोई भी आप फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे उसमें क्या कंसेप्ट्स यूज होंगे। ओके, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, आपको इवैल्यूएट करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट कैसे करना है, लेट्स से आपको इवैल्यूएट करना है i की पावर 135। तो सबसे पहले अगर आप i की पावर 135 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 135 को आप अपने मन में ही सबसे पहले 4 से डिवाइड करिए। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4 3 12 और फिर 15 आएगा, फिर अगेन 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 3 रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब ये है ये 4 से डिविजिबल है और लास्ट में 3 रिमाइंडर आ रहा, आप चेक कर लो, ये 4 से डिविजिबल प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा। इसका मतलब ये बच्चों क्या हो गया, 4k प्लस 3 टाइप का हो गया। और अभी आपने ऊपर देखा था कि 4k प्लस 3 का जो रिजल्ट होता है वो माइनस आई होता है। तो कहने का मतलब बच्चों आपने i की पावर 135 में खूब सारा कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, आपको कोई आई स्क्वायर से चलना नहीं चालू किया, आपने डायरेक्ट इस सिमेट्री को, पैटर्न को जो मैंने आपको बताया उसको यूज किया और उसकी वैल्यू आपने डायरेक्ट निकाली। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपको मैं फिर से वैल्यूएट करने के लिए दे रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया i की पावर -999 लाइक दिस, मैंने इस तरह से दे दिया। तो किसी को भी ये देखने में बड़ा अटपटा लगता है, इसलिए वो पावर को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। तो सबसे पहले आप इसको देख करके आप वही पैटर्न लगाएंगे, कहेंगे कि सर 999 है, तो सर पहले हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं अपने मन में। तो मैं इसमें कोई सेटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आप ही के साथ डिवाइड कर रहा हूं। 4 2 जा 8, ठीक है, तो 9 माइनस 8 क्या हुआ, 19 आ गया। अब क्या हुआ, 4 4 जा 16, तो 19 माइनस 16 क्या हुआ, 3 हुआ। फिर आया 3 9, फिर कितना है 3 9 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 4 9 जा 36,
39 माइनस 36 कितना हुआ 3। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है, प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा, यानी ये 4k प्लस 3 टाइप का, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा माइनस आई होगा। लेकिन बच्चों हम लोग अमूमन कोशिश ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में आई ना रहे, आई कभी भी रहे वो न्यूमरेटर में ही आए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये कोशिश करते हैं कि आपका आई डिनोमिनेटर में ना रहे, वो न्यूमरेटर में आ जाए। इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ क्या करते हैं, उसको आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो बच्चों ऊपर आई हो गया और नीचे हो गया आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बच्चों क्या होता है -1 होता है, तो इसका रिजल्ट बच्चों आ गया सिर्फ और सिर्फ आई। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि आई की पावर -999 दिख बड़े खतरनाक रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ आई है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या पैटर्न है करने का। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन लर्न करना है जो मैंने अभी आपको बताया। दिस इज आई की पावर 4k, आई की पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3। जिसको इतना पैटर्न पता होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन चाहे वो जितने भी टफ हो वो सब हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको कराने जा रहा हूं वो आपको फ्यूचर में मिलेगा भी आपको करने के लिए, तो मैं आपको पहले से ही करा दे रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, इवैल्यूएट। स्क्रीन स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर कर देते हैं। अभी बहुत ही कम पढ़ा है, कोई ज्यादा नहीं पढ़ा है, आप देख लो। देखिए आप सभी को इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने आप से। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर है, मैं कोई 10वां लेक्चर नहीं करा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप इसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आई की पावर n, दिस इज आई की पावर n इंटू आई, दिस इज आई की पावर n इंटू आई स्क्वायर, दिस इज आई की पावर n इंटू आई की पावर 3। आप इसको इस तरह से लिखिए पहले। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आई की पावर n सब में कॉमन है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इतना आ गया बच्चों। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इतना आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई, बच्चों आई स्क्वायर क्या होता है -1 और आई क्यूब क्या होता है -i। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से डराने के लिए आपको दिए जाते हैं, उसको आपको डरना नहीं है, आपको करना है, क्योंकि आपके पास जो पैटर्न यूज होगा वो पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया, वो इतना ही पैटर्न यूज होगा। आई की पावर 4k, आई की पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, इसको यूज करके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं आपको सॉल्यूशंस भी सेंड कर दूंगा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह लगाते हो तो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे कंसेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं, नए कंसेप्ट्स। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जब बिगिनिंग लेक्चर में स्टार्ट किया था तो उसमें देखते हैं। तो बच्चों मैंने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो मैंने क्या बताया था कि जब d लेस देन 0 होता है तो उसमें आप रूट्स लिखते क्या है, आप उसमें रूट्स लिखते हैं अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों अगर ध्यान से देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बच्चों आप इसको क्यों कहते थे दो नॉन रियल रूट्स, किसकी वजह से कहते थे, आप इस वाले पार्ट की वजह से कहते थे कि ये पार्ट जो है स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाता है, इसलिए आप कहते थे कि ये दो नॉन रियल रूट्स। तो बच्चों लेट्स से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने क्या बताया कि लेट्स से ये -5 है, और अगर ये स्क्वायर रूट में होगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -5 हो जाएगा। और बच्चों मैंने बताया था कि -5 को आप लिखेंगे कुछ इस तरह से, बताया था ना मैंने, तो ये हो जाएगा -1 × 5,
और मैंने बताया रूट ऑफ -1 को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। रूट ऑफ -1 को क्या लिखते हैं, आई, क्योंकि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में यही डिफाइनिंग रिलेशनशिप यहीं से स्टार्टअप होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आई। तो बच्चों ये जो पार्ट होता है ना, ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसमें आ गया आई। क्या आ गया, आई। और बच्चों ये आपका कौन सा पार्ट होता है, इसमें तो आई आएगा नहीं, तो ये होता है एक रियल पार्ट। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमको किस तरह से करना होगा, वो अब आप समझिए, वो आपको समझना है। तो हम लोग बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो पूरे चैप्टर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन किससे देखेंगे, जेड से। और आप लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहां पर x और y जो होते हैं बच्चों वो रियल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जो i के साथ पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, और जो i के साथ नहीं होता है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें उसका एक रियल पार्ट हो सकता है और एक इमेजिनरी पार्ट हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो आई के साथ होता है उसे हम कहते हैं उसका इमेजिनरी पार्ट, और जो आई के साथ जिसमें आई नहीं होता है वो होता है उसका रियल पार्ट। तो दिस इज द बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों अभी आपने यहां पर क्या हेडिंग डाली होगी, आप लिख लीजिए हमारे पास यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों अभी हमने कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ इतना बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आई वाई से। तो बच्चों हम अगर इसको अगेन रिप्रेजेंट करें, दिस इज कॉल्ड x प्लस आई वाई। ओके बच्चों, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों साथ ही में आपको यहां पर एक बात और भी समझनी होगी, दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप। अगर आपके पास जेड का कॉन्जुगेट पूछा जाए, यानी कि आपसे कभी भी पूछा जाए कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी जेड का आपको कॉन्जुगेट लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पूरे इक्वेशन में जहां जहां आई होगा उसको आप रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से। कहने का मतलब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो x प्लस आई वाई दिया है, अगर हम उसमें i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से। तो बच्चों आपको सिर्फ इतना नोटेशन याद रखना है कि आपके पास कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए x प्लस आई वाई, तो आपसे पूछा जाए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट को लिखने के लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे। तो z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। तो यहां आप लिख सकते हैं आप z bar is known as conjugate of z। तो z बार को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z कहते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z का कॉन्जुगेट लिखने के लिए यानी z बार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको i को माइनस आई से रिप्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है। अब बच्चों सभी बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालें, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए मेरे साथ हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, आप उनका एडिशन किस तरह से करेंगे ये बात आपको समझनी होगी। तो मेरे साथ हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप लोग ने सबने हेडिंग डाल दी होगी। तो बच्चों मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, जैसे हमने ले लिया एक z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z2, वो है c प्लस आई डी।
तो बच्चों अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, जैसे Z1 प्लस Z2 निकालना है, तो बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर एक रिजल्ट भी जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत आसान होता है। हम रियल को रियल के साथ ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर देते हैं। यानी आप आई वाले टर्म्स कलेक्ट करके लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे और रियल टर्म्स कलेक्ट करेंगे। तो दिस इज नॉट अ बिग डील। आप एडिशन किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। रियल वाले रियल के साथ कलेक्ट करने हैं, इमेजिनरी वाले इमेजिनरी के साथ कलेक्ट करने हैं। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तो आप चाहे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग डाल दीजिए, चाहे आप सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दीजिए। ये दोनों काम आपके लिए बेहद आसान है, ये कोई टफ काम नहीं है। तो अब आप सब्ट्रैक्शन डाल करके आप उसको फॉर्मेलिटी के लिए कर लीजिए। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। अगर आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। आई थिंक आपको बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों ये रियल वाले पार्ट हो गए और इमेजिनरी वाला पार्ट आपके सामने लिखा है। तो दिस इज द अगेन सब्ट्रैक्शन एडिशन, बोथ आर द सेम थिंग्स। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको रियल पार्ट कलेक्ट करना होगा और इमेजिनरी पार्ट कनेक्ट करना होगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एक रियल पार्ट आपको दिखना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट दिखना चाहिए अलग से। जैसे डिवीजन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, हम कुछ भी करें, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइनली कुछ भी करने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया, तो सब्ट्रैक्शन करने पे जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका रियल पार्ट है a माइनस सी और इमेजिनरी पार्ट है b माइनस डी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब सभी बच्चे यहाँ पे हेडिंग डालिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अगर आप मोबाइल पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही कम समझ में फिर आने वाला है। मोबाइल पे स्ट्रेस पड़ेगा, आप अपना लैपटॉप खोल लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहोगे सर मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल होता है? बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे आपके पास अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में जो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर जैसे दूसरे नंबर्स के लिए यूज होता है वैसे यहाँ पे भी यूज होगा। मल्टीप्लाई तो आप करना जानते ही हैं, करिए। a इंटू सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई इंटू आई स्क्वायर बी डी। बस बच्चों मल्टीप्लाई करने में एक बात का ध्यान देना पड़ता है कि जो आई स्क्वायर अगर कहीं पे आ जाए तो आप आई स्क्वायर को -1 पुट कर दीजिएगा, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो बच्चों कहीं पे भी अगर आई स्क्वायर आपको दिख जाए तो आप उसको -1 पुट कर दीजिएगा। ऐसा करने पर आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लियर कट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्लियर होंगे। जरा आप ध्यान से देख लीजिए, दोनों क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि सर बार बार हर बार यही काम कर रहे हैं, रियल पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। यानी हर बार सर कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी का फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी करिए हर बार आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात हमारी क्लियर हो गई होगी। तो जितने भी बच्चे हैं सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए। आप अपना लैपटॉप खोलिए, लैपटॉप की वॉइस बढ़ाइए, नीचे से स्पीकर का बटन ऊपर की तरफ ले जाइए, उसकी वॉइस बढ़ाइए, आपको वॉइस एकदम क्लियर कट आएगी, आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है, ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों जिस पे आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा वो है डिवीजन। तो बच्चों हेडिंग डालिए डिवीजन। इस पे आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा डिवीजन पे। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवीजन पे काफी सारे आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अगर आप बहुत बड़े मेथड से करेंगे तो आपको टाइम भी लगेगा। इसलिए पहले मैं आपको एक नॉर्मल मेथड बताता हूं, फिर मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो दोनों आपको समझने पड़ेंगे। तो बच्चों डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करने वाले हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर अभी आपको इसका न ही रियल पार्ट क्लियर है न ही इमेजिनरी पार्ट क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा इसको मतलब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग निकालने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। अगर किसी को रैशनलाइज करना नहीं पता है तो इसका मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम रैशनलाइज करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब अगर c प्लस आई डी है तो उसका कॉन्जुगेट c माइनस आई डी हो जाएगा। मतलब आपने पहले भी रैशनलाइज कहीं ना कहीं सीखा होगा रैशनलाइज करना। तो बच्चों हम लोग इस तरह से रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्लियर कट आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग आपको दिखाई देने लगेंगे। यही डिवीजन की एल्गोरिथम होती है। लेकिन अगर आपको ये एल्गोरिथम बड़ी लगेगी तो मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, वो उसको आपको याद करना पड़ेगा। पहले 2 टर्न में दिक्कत होगी, लेकिन फिर तीसरे चौथे टर्न पे आपको 100% याद हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए। दिस इज ए सी माइनस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी डी। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन किया है। ओके, डिनोमिनेटर देखिए बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया वो कंसेप्ट भी यूज करिएगा। क्या कंसेप्ट आप यूज करेंगे, कहोगे सर जो आपने बताया था आई स्क्वायर अगर आता है तो आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों नीचे भी वही सेम कहानी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बच्चों अगर आप इसको फिर से थोड़ा ढंग से लिखें तो ये इसका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट भी आपको क्लियर कट विजिबल है। डिवाइड करते हैं इसको हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। तो बच्चों अब आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनली रियल पार्ट भी आपको क्लियर कट समझ में आएगा, और इमेजिनरी पार्ट भी आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें आई नहीं है, यानी कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर डिवीजन। ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। मैंने फाइनली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस, अगर क्या मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको करना ही पड़ेगा अब इसके बाद। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ काम जरा सा लर्न करना पड़ेगा। लर्न ये करना है कि कभी भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कभी भी आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये जो मैंने एक्सप्रेशन अभी प्रूफ किया है इसको आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, उसी में आपका फायदा रहेगा, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आएगा, और अगर आप उनको इस तरह से रैशनलाइज करने बैठे तो आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा, या आपको ज्यादा समय लगेगा जितना नहीं लगना चाहिए था। तो आप ऐसा करिएगा, आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड, हम लोग ने ऐसे लर्न कराते हैं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको ये पार्ट उठा करके ही लर्न करना है,
जिसका अभी मैं एप्लीकेशन आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, तो आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो मैंने अभी आपके लिए एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए और इस एक्सप्रेशन को अभी के अभी आप लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप इसको अभी के अभी लर्न करने की कोशिश करिए। तो मैं अभी आपको सबके एप्लीकेशन बताऊंगा कि सबके एप्लीकेशन कैसे करने। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग एप्लीकेशन की स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं एप्लीकेशन करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चंस में। कॉम्प्लेक्स नंबर में थ्योरी काफी होती है, इसलिए थ्योरी को आपको देख के घबराना नहीं है। मैंने काफी आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए बस। अगेन मैं बोल रहा हूं, आपको लैपटॉप खोलना है, लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी करिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैं जिस डिवाइस से पढ़ा रहा हूं ये एचडी डिवाइस है, आपको क्लियर कट लैपटॉप पे समझ में आना चाहिए। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन है कि आपको हर बार एक्सप्रेस करना है, मतलब एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग, express each of following in the form a plus ib। आपको क्या करना है, जितने भी मैं यहां कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा सबको आपको a प्लस ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन अभी तो दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे मैं लेवल टफ करूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने काफी आसान, जिसको आप देख के तुरंत जवाब दे देंगे कि सर ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये तो नॉर्मल एडिशन का ही क्वेश्चन है और कुछ थोड़ी नहीं है। तो बच्चों आपको उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21i, 7i, और बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा 7i इंटू आई, 7i स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसका रियल पार्ट कलेक्ट करें तो वो ये है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करें तो ये है इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि इसका आंसर होगा 14 + 28i। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है एडिशन में। तो ठीक है, आपको अच्छी बात है, आसान लगना चाहिए, एडिशन में वैसे भी कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपके सामने दोबारा वो लगा दिया है, आप इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, चलिए अब आपको अगेन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, दिस इज 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। अगेन आपको उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, सभी बच्चे जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, उसको अप्लाई करेंगे। चलिए मेरे साथ अप्लाई करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 1/27 प्लस 27i क्यूब, 27i क्यूब प्लस ये कितना हुआ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं क्या आएगा ये। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और डिनोमिनेटर से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चों बचेगा सिर्फ i प्लस, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 9i स्क्वायर। तो आई थिंक आप सब लोग a प्लस बी का होल क्यूब तो एटलीस्ट इस लेवल पे जानते होंगे। और बच्चों मैंने आपको बताया कि जो आई क्यूब होता है वो माइनस आई होता है। आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, तो मैंने आई क्यूब की जगह माइनस आई यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस आई, और आई स्क्वायर आपका -1 होता है, तो ये -9 हो गया। तो बच्चों आप इसका रियल पार्ट कलेक्ट करिए, तो रियल पार्ट है
1/27 -9 और इमेजिनरी पार्ट है -26i। आप चेक कर लो, माइनस का 27 प्लस का 1i, ये हो जाएगा माइनस का 26i। और अगर आप रियल पार्ट, 242/27। यस यस सर। ठीक है। तो बच्चों ये आपका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हम a+ib के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। मतलब आप इस पे टाइम ना लगाइएगा खूब सारा कि सर अभी रुकिए बताते हैं, अभी इंतजार करिए रिवीजन कर लेते हैं, सर 2 दिन का टाइम दीजिए हम पूरा पढ़ के बता देंगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत क्लियर कट आपको बताया, आप उसको यूज करिए और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। a+b का होल क्यूब नहीं पता है तो उसको आप लर्न कर लीजिए, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 4i होल डिवाइडेड बाय 4 + 5i। अब बच्चों अगेन इसको a+ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक्सप्रेस करने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी। आप कहोगे सर आप अपना वाला एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे? हम सर कैसे करेंगे? अगर हमें कुछ भी नहीं याद है तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी कि 4 - 5i से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको a+ib में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन सर मान लीजिए इसमें टाइम बहुत लग रहा है, तो सर आपका शॉर्टकट कैसे लगेगा? तो भैया हमारा शॉर्टकट लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा बिगिनिंग में। कैसे लिखेंगे? हमारी तरफ देखो, a+ib c+id। अब देखो ध्यान से, ABCD आपको क्लियर कट विजिबल है। अगर आपको स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं पता है तो मैं स्क्रीन वापस ले जाता हूं और आप देखो स्टैंडर्ड क्या है। AC + BD अपॉन C² + D² + I टाइम्स BC - AD अपॉन C² + D²। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे आइए, अभी मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, आपको क्लियर होना चाहिए। AC + BD अपॉन C² + D² + I टाइम्स BC - AD अपॉन C² + D²। तो आई थिंक जो बच्चे हमारे साथ बने हैं स्टार्टिंग से लेक्चर में उनको समझ में आ गया होगा। अब आप लेक्चर बीच में आ जा रहे होंगे तो फिर भैया नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप बने हुए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने क्या काम किया। तो 5 4 जा 20, अगेन 5 4 जा 20, 20 + 20 कितना हुआ? 40। और नीचे क्या है बच्चों? 25 + 16 that is 41 plus I times 16 - 25 this is -9 upon 41। तो बच्चों मैंने ध्यान से देखो, एक एक बच्चा ध्यान से देखो, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया a+ib में और मैंने इसको एक ही स्टेप में किया है। बस आपको इतना काम करना होगा कि जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया वो आप कृपया करके उसको लर्न कर लीजिए, वरना आपको डिवीजन में एक से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाले हैं। आपको इतना टाइम लगेगा कि आप कहोगे सर इसको आखिरी में कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आपको कहोगे कि सर इसको करें कैसे, इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, छोड़ देते हैं सर बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप इसको यहाँ लर्न कर लेंगे तो आपसे एक ही स्टेप में आपको क्लियर कट उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन मैं आपको फिर से करके बताता हूं, आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो इसलिए मैं आपको दोबारा करके बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + I का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 - I। तो बच्चों अगेन ये डिवीजन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहले आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, a² + b² + 2ab। अब a + b का होल स्क्वायर मत बोलना कि वो भी नहीं पता। चलिए हाँ,
तो आई स्क्वायर बच्चों कितना होता है? -1 अपॉन 3 माइनस आई। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 प्लस 2i होल डिवाइड बाय 3 माइनस आई। अब देखो बच्चों, मैंने इसको स्टाइलिश तरीके से लिखा 3 माइनस आई को, क्योंकि मुझे को कंपैरिजन करना है। तो देखो बच्चों ये क्या है? a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। देखो सारे टर्म्स क्लियर हो गए, एक झटके में लिख लो। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? लिखें ए सी। अब देखो मैं आपको समझाने की वजह से 0 इंटू 3 लिख रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट 0 इंटू 3 0 नहीं लिखूं तो मेरे स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बच्चों -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही है। प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दिस बिकम्स -2 होल डिवाइड बाय 9 प्लस 1 10। अब बच्चों आप इसको खुद से भी देख के बता सकते हो, दिस इज 6 और 9 प्लस 1 10। तो बच्चों आप देख सकते हो क्लियर कट, आपको रियल पार्ट भी नजर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट भी नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन एक बार में फिनिश। तो आपको समझ में आना चाहिए। और भैया अगर आपको हमारा वाला तरीका टफ लगता है तो फिर आपको भैया फिर एक ही काम करना पड़ेगा, आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, आपको वही रिजल्ट वही मिल जाएगा जो आ रहा है अभी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। यहां तक सभी बच्चों को हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग हर बच्चा डालेगा अपनी कॉपी में। अगली हेडिंग हर बच्चा अपनी कॉपी में डाले, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी। ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ाने जा रहा हूं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही छोटा सा काम होता है, इसमें कोई रफ एंड टफ काम नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, इसका हिंदी में मतलब होता है बच्चों, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। यही बस मतलब हुआ, और कुछ नहीं होता है। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया Z1 आपका है a प्लस आई बी, Z2 आपका है C प्लस आई डी, और किसी ने कह दिया Z1 और Z2 आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस आई बी इक्वल हो गया है C प्लस आई डी के। तो ये बच्चों तभी पॉसिबल हो जब रियल वाला रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल होगा, तभी बच्चों ऐसा पॉसिबल है। तो बच्चों ये कोई बहुत बड़ी बात हमने नहीं बताई है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि रियल वाला रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, तो एंड मैंने इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन होते हैं, जो a बराबर c से आएगा वो भी और b बराबर d से आएगा वो भी। ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अब आप सीधा क्वेश्चन करिए, क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बच्चों इस तरह से एग्जाम में आता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द रियल values of x and y. Find the real values of x and y if। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, आपके पास पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रहा हूं अभी। 3x minus 7 plus 2iy is equal to minus 5y plus i times 5 plus x। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे
कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर कट आपको इक्वल दिए गए हैं। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो मैंने आपको क्या समझाया, आप x और y कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर उनके रियल पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स 3x माइनस 7 इक्वल हो जाएगा -5y के, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है, तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट में i का कोफिशिएंट क्या है 2y, और वहां i का कोफिशिएंट क्या है 5 + 6, तो दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर दिया। तो ऐसे करने पर बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। अब आपको करना क्या होगा, आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, आपके पास x और y निकल के आ जाएगा। तो दो इक्वेशंस आप सभी लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ रही है और y 2 आ रहा है। ठीक है बेटा, यस सर। तो बच्चों इस तरह से करना होता है। ये कोई बहुत बड़ी डील मैं नहीं करा रहा हूँ आपको कि आपको समझ में ना आए, मैं बहुत टफ करा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको फिर से करना होगा। सेम यही क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूँ दूसरी तरीके से। सेकेंड पार्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट आपको अगेन आपको एक्स वाई निकालने हैं। क्वेश्चन दिया है आपको x प्लस आई वाई टाइम्स 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 4 प्लस आई। ऐसा कुछ आपको रिलेशन दिया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और राइट हैंड साइड में आपको क्लियर कट कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर है 4 प्लस आई। तो आप बच्चे उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कहेंगे सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करिए इसको। दिस इज 2x माइनस 3xi प्लस 2iy प्लस माइनस माइनस i स्क्वायर प्लस माइनस माइनस i स्क्वायर 3y इज इक्वल टू 4 प्लस आई। तो 2x माइनस 3xi प्लस 2iy, आई स्क्वायर बच्चों क्या हुआ है -1, तो ये हो गया प्लस। अब बच्चों आई वाले टर्म रियल पार्ट सब कलेक्ट कर लो, तो बच्चों ये रियल पार्ट आपका आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आपका आ गया, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप इक्वल करेंगे। दैट मींस 2x प्लस 3y is equal to 4. This is equation 1. And 2y minus 3x is equal to 1. This is equation 2. और कोई बच्चा इसका आंसर बता भी रहा है, x is equal to 5 by 13, 5 by 13, y 42 by 39, 14 by चेक कर लेना, y की वैल्यू 14/13 आ रही है। हाँ वही सिंप्लीफाई करके 42 by 39। ओके ओके बेटा, देख लेना। तो बच्चों ये आपकी x की और y की वैल्यूज है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तभी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि जब समझ में नहीं आता है तो बच्चा फिर रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है, मैं स्क्रीन धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। और अगेन मैं आपसे फिर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, आप लैपटॉप पे पढ़िएगा, अपना मोबाइल मत यूज करिएगा, आपको समझ में कम आएगा, आपका पढ़ाई में मन धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। इफ x प्लस आई वाई का होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, देन शो दैट x upon a plus y upon b is equal to 4 times a square minus b square। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, मैंने कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं उठाया है। अगर आप अपने सामने एनसीईआरटी वगैरह कुछ लगा के बैठे होंगे
तो आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं कि इस क्वेश्चन को खुद भी समझ के कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो दिए हैं, उस रिलेशन को यूज करना है और आपको शो करना है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप कहोगे सर जो रिलेशन दिया है उसमें होल पावर 1/3 है, आप ऐसा करिए दोनों तरफ पहले क्यूब कर लीजिए। क्यूब करने से पावर 1/3 वाली हट जाएगी, क्योंकि 1/3 पावर तो काफी अटपटी होती है। ठीक है, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ पे। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए क्यूब। बच्चों आई क्यूब जो होता है वो माइनस आई होता है, और अगर आप भूल जा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास है, मेरा फर्ज बनता है बताना, मैं बता देता हूं। आई क्यूब को आप लिखिए आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू आई कितना हुआ -i। तो मैंने दोबारा आपको बता दिया, अभी ना समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना। प्लस 3a स्क्वायर आई बी, आई स्क्वायर बच्चों यहां से आएगा तो वो -1 हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो बच्चों जिनको प्रूफ करना है वो हो सकता है अब तक एडजस्टमेंट कर ले गए हो। तो ये बच्चों आपका रियल पार्ट है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट मैं आपका लिखने जा रहा हूं। दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। आप अपने खुद का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नाउ बच्चों इट्स क्लियर दैट x की वैल्यू आपकी आ गई है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई है 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। ठीक, अब बच्चों जो आपको प्रूफ करना है वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी कर लो। चाहे आप x बाई ए प्लस वाई बाई बी ले लो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी लेकर के उसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, आप निकाल चुके हो। जैसी पुट करके सिंप्लीफाई करोगे आपका निकल आएगा। और अगर वैसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहां से a कॉमन ले लो तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, और यहां से b कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहां से x बाय a की वैल्यू आ रही है क्लियर कट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और y बाय b की वैल्यू आ रही है बच्चों 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गया ना? अब आप जैसे भी कर लो, अब दोनों को ऐड कर लो, x बाय ए प्लस वाई बाय बी, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर यानी 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन इज फिनिश। अब आप जैसे भी करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप x और y की वैल्यू जो शो करना है उसमें डायरेक्टली पुट कर दीजिए तो भी आपका आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको टफ मत बनाइए वरना आपको रियलिटी में टफ लगेगा। अब आप एक बार करके चेक कर लो तसल्ली से, मैं भगा नहीं रहा हूं। ओके, तो आप लोग की स्ट्रेंथ 65 की है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पेशेंस रखिएगा। क्लास में आपके टाइम यानी 8:15 बजे पे ही ओवर करूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे ही मैं कम पढ़ाता हूँ, तो सर आपको टाइम पे ही लीव करना होगा। यस बेटा बताइए। सर 1 सेकंड सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ अभी कर देते हैं ये। सर ये वाला क्वेश्चन सर, वो जो एनसीईआरटी में था ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आपको निकालना है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ
1/3 + 4i। आपको बच्चों कॉन्जुगेट निकालना है 1/3 + 4i का। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले 1/3 + 4i को हम लोग कन्वर्ट तो करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों इसको a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करेंगे? दिस इज a + ib ऑन c + id। चलिए, हाँ, ac + bd अपॉन c² + d² प्लस i टाइम्स bc माइनस ad अपॉन c² + d²। चेक कर लो, एक बार में हो गया। तो ये हो गया बच्चों 3/25। क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? ये आ गया। तो बच्चों आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है ना? तो बच्चों आपके पास जो दिया था आपने उसको क्लियर कट a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों आपको क्या निकालना है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। और कॉन्जुगेट के लिए मैंने आपको आते ही बिगिनिंग में आपको बता दिया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, आपको उसमें जो आई है उसको -i से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो कॉन्जुगेट का कोई कंसेप्ट तो होता ही नहीं है, बेहद आसान होता है, बस i को -i से रिप्लेस कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which complex numbers -3 plus I times x square y and x square plus y plus 4i are conjugate of each other। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, इसलिए आप करने का तरीका समझ लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि -3 + i(x² y) और बाकी जो दूसरा दिया है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब इस लैंग्वेज में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन में जो करना पड़ता है वो करते ही नहीं है, बल्कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि ये जो है ये किसके बराबर है? ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के बराबर है। तो ये बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? आप कहोगे सर वो तो बहुत लिखना आसान है, वो तो ये होगा। तो बच्चों बस इतना ही होता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो जब बुक्स में आता है, आपके पैकेज में आता है। तो कभी भी दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब ये होता है कि पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बार के बराबर होता है। बस आपको उतना ध्यान देना है। मैंने क्या बताया कि जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से Z1,
वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बार के बराबर होता है। बार क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पैकेज में भी, एनसीईआरटी में भी, आरडी शर्मा में भी, एमएल अग्रवाल में भी। सबका कंसेप्ट सेम है। अगर आपको दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ इतना करना है कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बार के बराबर है, मतलब कॉन्जुगेट के बराबर। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कोई क्वेश्चन में दम थोड़ा ना रह गई, अब तो खुद ही कर सकते हो। इतना तो पढ़ा ही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हो तो उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। अब थोड़ा ना बचा कुछ। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो गए। ठीक है, अब बच्चों आप दूसरी इक्वेशन बनाइए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4। ये बच्चों आपको दूसरी इक्वेशन बन गई। तो बच्चों आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। सॉल्व करना आपके ऊपर है, आप सॉल्व करने की कोशिश तो करिए। सॉल्व करिए आप धीरे धीरे, आपका आंसर आ जाएगा। शायद x की पावर 4 में इक्वेशन बन जाती है, x की पावर 4 + 3x स्क्वायर करके कोई इक्वेशन बन गई। सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका। तो अगर आपको x सॉल्व स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है और x स्क्वायर इक्वल टू -4 आ रहा है। ओके, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाँ, जस्ट वेट, तो y आपको कुछ नहीं बोलना। -4x + हाँ, आप कुछ मत बोलिए, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखिए y की वैल्यू उठाइए -4/x², उसको उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, तो ये आ जाएगा x² -4/x² इज इक्वल टू -3। और ये अगर सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो बन जाएगी ये 4 डिग्री की इक्वेशन, यानी x की पावर 4 + 3x² -4 = 0। हाँ, हमारी बात सुनो बेटा पहले। अब बच्चों इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये इसके फैक्टर ये आएंगे, आप करके चेक कर लेना, ये आएंगे फैक्टर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़े से टर्म्स होते हैं जिसपे आप ध्यान नहीं देते। हमारी बात सुनिएगा पहले। बच्चों ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? जब पहला भी 0, दूसरा भी 0, या दोनों में से कोई एक 0। यही तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बच्चों x² + 4 कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना? क्योंकि बच्चों x² तो हमेशा पॉजिटिव है और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और अगर वो 0 ले भी लेगा तो +4 होकर के तो उसकी मिनिमम वैल्यू +4 होगी, तो वो कभी 0 तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि x² + 4 जिसमें मैं ट्यूबलाइट जला रहा हूं वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और +4 करेंगे तो 0 फिर नहीं हो पाएगी, तो कभी 0 थोड़ा ना हो पाएगा। ये इसका बच्चों मतलब ये हुआ कि x² -1 को आप 0 करेंगे, ठीक है? तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आएगी +-1, और बच्चों x की वैल्यू +-1 आएगी तो इससे आप y निकाल लेंगे। जैसे x आप 1 पुट करेंगे तो y आ रहा -4, और x आप -1 पुट करेंगे तो y आ रहा -4। चाहे 1 पुट करिए चाहे -1 पुट करिए, दोनों से -4 है। तो आपको इस तरह के टर्म्स पे ध्यान देना पड़ता है। कोई चीज अगर 0 ना हो तो हम उसको जबरदस्ती 0 बना नहीं देते, आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इतना तो पढ़ा ही होगा कि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अगर हम उसमें +4 करेंगे तो वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही 4 है, ठीक है ना? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। तो हम जबरदस्ती किसी को 0 बना नहीं देते अपने मन से। तो ठीक है बच्चों, आप लोग पता नहीं और पढ़ना चाहते हो तो 1-2 क्वेश्चन और करा दें। करा दीजिए सर। यस सर। अच्छा, करा देते हैं। यस सर। तो बच्चों हाँ, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, आप उसको आंसर निकाल लेना। मैं आपकी अगेन पैकेज से ही उठा ले रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका, आपको घर पे करना सिर्फ एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा एनसीईआरटी जो भी है आप उसी को करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है अभी। जब इसकी 2 क्लासेस हो जाएंगी तब आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी कर सकते हैं।
अभी एनसीईआरटी की सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही हो पाएगी, आरडी शर्मा की भी फर्स्ट या सेकंड 2 एक्सरसाइज हो पाएंगी। तो अभी 2 क्लासेस हो जाने चाहिए, उसके बाद आप ज्यादातर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iy if x minus iy 3 plus 5i is conjugate of -6 minus 24i। तो बच्चों यहाँ पे अगेन मैंने सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया है, मैंने दिया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के कॉन्जुगेट के बराबर है। तो बच्चों ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट के बराबर है, तो आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सिंप्लीफाई करिए पहले मल्टीप्लाई करके। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका मान लीजिए Z1 है, ये आपका Z2 है, आपको लगाना है Z1 इज इक्वल टू Z2 बार। तो Z1 को जरा आप सिंप्लीफाई करिए तो आएगा ये 3x प्लस 5y, ये इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है 5x माइनस 3y। आप चेक कर लो, और वो Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर है। तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? -6 प्लस 24i, क्योंकि i को -i से रिप्लेस कर देते हैं। अब बच्चों कुछ नहीं करना, आपके पास 2 इक्वेशन 2 अननोन, आपके लिए बेहद आसान हो चुका है क्वेश्चन। 2 इक्वेशंस 2 अननोन, आपको इनको सॉल्व करना होगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर होगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3।